नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम रेलवे CBT 2 के बहुत खास क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं लेवल 2, 3, 5 के लिए। ये क्लास रेलवे CBT 2 वाले NTPC वाले बच्चों के साथ साथ ग्रुप डी वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप और भी कोई एग्जाम देते हैं तो भी आपको सीखने के लिए इसके अंदर बहुत अनेक क्वेश्चन, अनेक प्रकार के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यानी कुछ खास क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। आइए देखेंगे कि क्या तरीका होता है हमारा उन खास क्वेश्चन को टैकल करने का, और आज के ट्रेंड में किस तरीके से एग्जामिनर बदलाव कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है छोटी मोटी चीज़ों के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि राम 2 खिलौने लेता है 5.5 रुपये प्रति एक की दर से, 3 खिलौने इतने की दर से और 6 खिलौने इतने की दर से। ठीक है, और सभी खिलौनों का औसत मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। अगर आप देखें 2 खिलौने, 3 खिलौने, 5 खिलौने, 6 खिलौने, यानी 11 खिलौने हो गए पहली बात तो। ठीक है, अब सबसे बड़ी देखने वाली बात यहां पर ये है कि ये जो यहां पर वैल्यू दे रखी है ये डेसिमल में दे रखी है और इस तरीके से दे रखी है। ठीक है, 5.5 इंटू 2 तो आप कर लेंगे 11। जब मैं 3 इंटू 3.66 करूंगा, 0.66 क्या होता है 2/3, तो 3 इंटू 3 प्लस 2/3 ये हो गया 3 3 9 और 2 11/3 इंटू 3। ठीक है, ये आ गया 11, ये भी 11 आ गया। आगे देखिए 6 खिलौने 1 प्लस 0.8333, 0.8333 क्या होता है 0.833 होता है 1/6। तो 6 कम 6 और 1 7, 7/6 इंटू 6 7 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 1/6 नहीं 5/6, 5/6। ठीक है, तो 11/6 हो गया। 1 प्लस 5/6 11/6 यानी 11 आएगा यहाँ। तो मैं 11 लिख देता हूं, आंसर आ गया 3। अगर मेरे को ये तरीका नहीं पता तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये, आप डेसिमल में सॉल्व करते हुए रह जाएंगे और ये लगेगा जो आंसर है वो लगभग में आएगा, वो भी 3 नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये जो पैसे हैं हमने इसे 2/3 लिखा मैंने पहले। ठीक है, 3 इंटू 3 इसलिए क्योंकि 3 खिलौने हैं, और ये रुपए को मैंने लिख दिया 3 प्लस 2/3। 1.833 प्रतिशत में आपने पढ़ा होगा 83.33%, 83 1/3 ये होता है 5/6, तो उसी को मैंने लिख दिया यहाँ 5/6। ठीक है, और सॉल्व किया और आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 1 रुपए की राशि पर यदि 100% प्रति एनम है, 1 साल का 100%, 3 महीने में लगता है। 3 महीने में लगता है तो प्रत्येक 3 महीने का कितना हो गया 25%, 25 25 25 25 4 बार लगेगा। ठीक है, 25% अगर इंटरेस्ट है, 25% होता है 1/4, यानी 4 की चीज 5 रुपए हो जाएगी। 4 की चीज 5 रुपए हो जाएगी 3 महीने में, और ऐसा 4 बार होगा। तो मैं बोलूंगा ये 256 आ गया, ये कितना आ गया 625 आ गया। 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625। ठीक है, अब इंटरेस्ट निकालेंगे कि 256 रुपए की राशि पर कितना इंटरेस्ट रहा। अगर हम देखते हैं 369, तो 256 क्या था, मूलधन था जो 1 रुपए के बराबर था, आपको निकालना है 369। ठीक है, ये सॉल्व करना है मेरे को, और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं देखिए क्या आएगा 369/256। कट तो कुछ रहा ही नहीं है, सीधा डिवाइड ही करना पड़ेगा आपको 200, क्योंकि डिवाइड इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में नन दे रखा है। ठीक है, तो 256 एकम 256। ठीक है, बचा कितना 113, पॉइंट लगा के उतारा 0। 256 इंटू 4, 4 बारी में जाएगा तो 1.44 लगभग मेरा आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर बैठ रहा है, और मैंने बी ऑप्शन अब आंसर इसलिए भी मार्क कर दिया, मेरे को इस चीज में दिक्कत थी कि 1.4 तक तो ठीक है, मुझे पता था आंसर 9 का मल्टीपल आने वाला है। मुझे यहाँ 9 का मल्टीपल भी दिख रहा है,
पर मैं नन के चक्कर में मार्क नहीं कर पा रहा था, पर मुझे 1.4 दिखा तो अब मैं मार्क कर दूंगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, 300 छात्रों के एक विद्यालयों में हर छात्र समाचार पत्र पढ़ता है। ठीक है, हर छात्र 5 समाचार पत्र पढ़ता है। ठीक है, तथा हर समाचार पत्र 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है, तो समाचार पत्रों की संख्या बताइए। देखिए 300 बच्चे हैं, हर बच्चा 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो कुल मिला के कितनी रीडिंग्स हो गई? 300 इंटू 5। ठीक है, इतनी बार पढ़ा जाएगा, और हर न्यूज़पेपर 60 बच्चों के द्वारा पढ़ा जाता है, तो 60 से भाग कर दूंगा, तो ये संख्या क्या आ जाएगी? 25 आ जाएगी। तो 25 न्यूज़पेपर आपके होंगे। ठीक है, 25 आपके न्यूज़पेपर होंगे। देखिए 300 बच्चे थे, 5 न्यूज़पेपर हर बच्चा पढ़ता है, तो 1500 रीडिंग हो गई कुल मिला के। रीडिंग की संख्या समान होगी, यानी कुल कितने लोग, कितनी बारी पढ़ी जाती है? 1500 बार पढ़ा जाता है। ठीक है, एक न्यूज़पेपर 60 बार 60 बच्चों द्वारा पढ़ा जाता है, तो कितने न्यूज़पेपर 1500 बारे में पढ़े जाएंगे? 25 से इंटू करेंगे 60 को, तब जाके 1500 आएगा। या फिर आप ऐसा करें, अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल में 1200 बच्चे हैं और हर बच्चा 5 क्लासेस एक दिन में लेता है, कुल क्लासेस हो गई इतनी। लैंग्वेज अलग है इसलिए लिया है क्वेश्चन क्लास में। प्रत्येक टीचर 4 क्लासेस लेती है और हर क्लास में 30 बच्चे हैं, तो टीचर की संख्या ये आ जाएगी आपके सामने। 120 से काटा तो 10 आ गया, यानी 50 आएगी टीचरों की संख्या। तो 50 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी स्कूल में 1200 बच्चे हैं, हर एक बच्चा 5 क्लास लेता है, टोटल क्लासेस हो गई कुल मिला के इतनी। एक शिक्षक जो है वो 4 क्लास पढ़ाता है। ठीक है, और प्रत्येक बच्चा 30 क्लास प्रत्येक क्लास 30 बच्चों द्वारा पढ़ी जाती है, तो 4 इंटू 30 120, तो यही हो गई। तो 1200 इंटू 5 बटे 120, तो टीचरों की संख्या आ जाएगी, कुल कितने टीचर होंगे। अगला देखिए, 30% ऑफ 20% ऑफ 1.5 लीटर, इसे ml में बताना है। अब लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। 20% का 30%, अगर मैं बोलूं आपसे 20 का 30% निकालो, 30%, क्या होगा? 20 का 30%, 6। और 6% निकालना है किसका? 1.5 लीटर यानी 1500 ml का। क्योंकि मुझे 15 छिक 90 नजर आ रहा है, तो 90 देख के मैं सीधा आंसर मार्क कर दूंगा, सी ऑप्शन। या फिर आप ये भी देख सकते थे, जो आंसर आएगा वो 9 से भाग होगा, क्योंकि इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, 3 3 से गुणा होगा, तो आंसर में 9 का मल्टीपल आ जाएगा। आप ये भी देख सकते थे अगर कैलकुलेशन नहीं करनी थी तो। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, ये आने वाला ट्रेंड है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिए। 16 2/3 आप सभी को पता है, 1/6। ठीक है, 9.09 बार। आज तक आप इसे ऐसे लिखते थे 9.090909, जिसे आप 1/11 बोलते थे, इतने परसेंट बराबर है 1/11 के। अब यहां पर 0.0909 को इस तरीके से रखा गया, ऐसा मिल जाएगा कभी भी, तो इंटू 1/11 कर दिया मैंने, इंटू 528। 66 से काटेंगे तो 8 बारी में जाएगा, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सीधा आंसर पड़ा है, थोड़ा काम करना पड़ेगा। ये कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि कुछ भी बदलाव आता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया आपके सामने, अब दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये कितना बल्कि क्वेश्चन है, क्या क्या डाल दिया मैंने इसके अंदर, पर वाकई में इतना कुछ है नहीं। 16 2/3 क्या होता है आपका? 1/6। ये क्या होता है? 2/3। अब ये तो आपको पता ही है, अभी पीछे करा है 1/11 बचा ये। अब देखिए यहां पर 0.285714 आपने वो पढ़ा होगा, 14 सही 2/7,
उसको उसने इस तरीके से लिखा है क्योंकि आगे वाली टर्म ये रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं 1/7। अगर ये पकड़ लिया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 7 तिया 21, 21 से 21 गया, 2 से घटा 6, यानी 1/33। 1/33 देखिए ए भी है और बी भी है। ठीक है, दोनों ही 1/33 है। तो ऑप्शन डी में क्या आना चाहिए? बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये आना चाहिए और फिर डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। दोनों ही 1/33 है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक वाटर टैंक 1000 लीटर का था, मान लेते हैं 90% फुल था। ठीक है, इसमें से 90% यूज हो गया, यानी 81, बचा कितना? 9। अब कितना परसेंट टैंक एम्प्टी है? तो 100 में से 9 अभी लिक्विड बचा है, तो कितना खाली है? 91। 91% मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। इसका कोई रोल नहीं है, ये 1000 लीटर की जगह 1234 लीटर भी दे सकता है। वो बोल सकता है कि भाई ये मान लेते हैं 1234 लीटर है, आंसर तब भी यही रहेगा। ठीक है, तैयार रहिए इस चीज के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखें। ए, बी और सी तीनों अलग चाल से समान रूप से दौड़ते हैं एक जोड़े में। 100 मीटर की दौड़ में जब ए रेस समाप्त करता है तो बी 20 मीटर पीछे होता है, यानी 100 ये तो 80 है। दूसरी रेस में बी और सी की जब ये 100 दौड़ता है तो ये 90। ठीक है, 5, 4, 10, 9। मैंने ये काटा 5, 4, 10, 9। अब मैं ए बी सी का अनुपात अगर निकालता हूं, ये 10 है, ये 4 है, तो 20 बनाना पड़ेगा, इसे 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 20 हो गया, ये 25 हो गया, इसे 2 से 20 हो गया, इसे 2 से 18 हो गया। अब आगे का वो क्वेश्चन बोलता है यदि तीसरी रेस में जब ए फिनिश करता है, ए और सी के बीच में होती है और ए जीतता है, तो सी कितने मीटर पीछे होगा? तो ए जीतता है तो ए की वैल्यू 25 है और रेस है 100 मीटर की, और ए जीतेगा कितने से? 7 मीटर, 7 यूनिट से। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 28। तो 28 मेरा आंसर आ जाएगा, यानी जब ए फिनिश कर रहा होगा तो सी जो है 28 मीटर पीछे होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक निर्माता एक मशीन बनाता है जो 500 लिखने पता लिखती है। ठीक है, 500 लिखने पर एड्रेस 500 एनवेलप्स इन 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट में 500 एनवेलप्स को एड्रेस करती है और एक दूसरी मशीन बनाना चाहता है कि दोनों मिलकर 2 मिनट में 500 बना दें। तो इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी, आपको यह बताना है। देखिए, एक मशीन काम कर रही है 500 एनवेलप इन 8 मिनट, दूसरी से भी कुछ काम कराना है 500 एनवेलप का। ठीक है, टाइम नहीं पता, पर यह पता है कि दोनों मिलके जब करें तो 500 एनवेलप 2 मिनट में बन जाए। ये इक्वेशन कहीं नजर आनी चाहिए आपको। 500 एनवेलप 2 मिनट में बन जाए, 1/8 प्लस 1/x बराबर 1/2। सी ऑप्शन नजर आ रहा है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। यानी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसमें सॉल्व करना पड़े, यहां पूछी ही उसने इक्वेशन है आपसे कि इक्वेशन बताइए आप। ठीक है, केवल इक्वेशन बतानी है। अगला क्वेश्चन नहीं है आपके सामने, यहां थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ सकता है, इसे पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। 1/x को अगर मैं a मानता हूं, 1/y को b, तो पहली इक्वेशन बनेगी 6a + 5b
6 पंजे 30 नीचे आएगा, 12 इंटू 30 360 हो गया। ऐसे ही अगला देखिए 7A माइनस 9B, 7 21, 21 अट्ठे 168 हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका। ध्यान से देखना है सभी को। अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है पहले ए और बी के लिए, यानी मैं इसे 7 से गुणा करने वाला हूं, इसे 6 से गुणा करने वाला हूं और घटाने वाला हूं। 7 पंजे 35 और 54 89। 89 बी की वैल्यू मिलेगी कितनी, 7 तिया 21 और 7 छक 42 यानी 2520। 6 से करता हूं 960 और 48 1008। ठीक है, जब घटाता हूं तो 1512 आ जाएगा। तो ये बी की वैल्यू मिल गई 1512 बटे 89। तो y की वैल्यू आ गई 89 बटे 1512। ये इन दोनों में से ये आंसर संभव लग रहा है। ठीक है, पर वैल्यू तो डालनी पड़ेगी आपको। वैल्यू अगर डालें किसी भी इक्वेशन में तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्या बिना सॉल्व के कोई चारा है? बिल्कुल नहीं है। वैल्यू डाल के तो और मुश्किल है, बिना वैल्यू के अगर सॉल्व करूं मैं तो ज़्यादा आसान है मेरे ख्याल से। अगर मैं इसे 9 से गुणा करता हूं, इसे 5 से, 9 छक 54 और 35, 54 और 35 89 आ गया, 89A। इसे 9 से गुणा करता हूं, इसे 5 से, ये कितना हो गया आपका 16 पंजे 80 840। इसे 9 से, 9 ने 81 और 3240, ये हो गया 4080। तो 4080 और 89, देखिए यहां देखते ही मैंने आंसर मार्क कर दिया ए ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहां पर नन था ऑप्शन में इसलिए ऐसी दिक्कत आई। नन नहीं होता तो हम और भी कुछ कर सकते थे, डेफिनेट कर सकते थे और भी कुछ, क्योंकि नन था हम इसलिए नहीं कर पाए। ठीक है, अगर नन नहीं होता ना, मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये 12 है इसे 1.5 से गुणा करिए और इक्वल रख दीजिए, एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, एक्स और वाई में रिश्ता आ गया अगर तो रेशो आ गया। आप चेक कर लो कौन सा अनुपात जो है एक्स अनुपात वाई का है, वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। पर क्योंकि नन था इसलिए कैलकुलेट करना पड़ा। अगला देखिए, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। एक इक्वेशन है आपकी x प्लस ए वाई बराबर है b के, पर वो लिखी ऐसे है। दूसरी है ax माइनस बी वाई बराबर c। एक तरीके से x और y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू दे रखी है, ये y की दे रखी है, x अपॉन वाई दे रखा है, x वाई दे रखा है। अगर मैं इसे a से गुणा करता हूं तो एक वेरिएबल y मिल जाएगा मेरे को, ax प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर हो गया ए बी। ax माइनस बी वाई बराबर हो गया c। ठीक है, अगर इसमें से ये घटाते हैं तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई बराबर हो गया ए बी माइनस सी। और जहां तक है मुझे लग रहा है कि पहला ही ऑप्शन इसका आंसर होने वाला है, ए ऑप्शन। ये नजर आ रहा है, देखिए ये आपको नजर आ रहा है यहां पर, y इंटू ए स्क्वायर प्लस बी बराबर है ए बी माइनस सी। अब देखिए यहां ना पूरी वैल्यू पुट करने से अच्छा अगर मैं x के लिए भी सॉल्व कर लूं तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, पर मैंने इतना ही देखा और इतना ही देख के मैं आंसर मार्क कर दूंगा। ठीक है, भले ही नन ऑप्शन है, थोड़ा सा रिस्की है, 1% है, 1% है, लेकिन काफी हद तक श्योर है क्योंकि ये हम सीधा निकाल चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। x की वैल्यू निकालनी है। देखिए अगर मैं एक तरीके से z देख रहा हूं तो 1/z 13/6, तो z स्क्वायर माइनस 13z 6z स्क्वायर, ठीक है, माइनस 13z प्लस 6 बराबर आ गया 0 के। z स्क्वायर था 6 से गुणा करूंगा प्लस 6 आएगा
और 13 Z मैं इधर ले आया, 6 6 36, दो नंबर ऐसे जिसे गुणा करके 36 आए और योग 13 आए, 9 और 4, -9 -4। पर ये Z की वैल्यू नहीं होगी, Z की वैल्यू इसकी उल्टी होगी, +9 और +4 वाला लेना पड़ेगा। पर +9 +4 तो जब लेते जब यहाँ पर 1 होता, यहाँ तो 6 है तो 6 से भाग करना पड़ेगा। तो एक वैल्यू आ गई 3 3 9, 3 दूनी 6, 3/2, एक वैल्यू आ गई 2/3। Z की वैल्यू ये भी है और Z की वैल्यू ये भी है। अब Z किसके बराबर है, इसके, x/1 - x, स्क्वायर करता हूं अगर मैं तो 4/9 आ गया। ठीक है, 4/9 आ गया। 9x और 4x 13x। देखिए 9x और -4 है तो इधर आके 13x हो जाएगा, बराबर किसके, 4 के। x की वैल्यू आ गई 4/13। मैं 4/13 मार्क ही करने वाला था, फिर मैंने देखा कि भाई डी ऑप्शन में ए और बी दोनों है। ठीक है, डी ऑप्शन में ए और बी दोनों है, तो दूसरी वैल्यू से इसकी वैल्यू 9/13 आएगी इसका मतलब, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। निकालनी वो भी पड़ेगी आपको, ऐसा नहीं है कि वो निकाले बिना काम चल जाएगा। आप ये जरूर कर सकते हैं, देखिए जब दो वैल्यू आ रही हैं, ठीक है, x की वैल्यू अगर हमने निकाली यहां से 4/13, तो 1 - x कितना आ गया, 9/13। ठीक है, तो अगर आप देखें एक वैल्यू 4/13 है, एक 9/13 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/3 है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा आपको। x ये लेता हूँ 9/13, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा यार, हवाबाजी से काम नहीं चलेगा, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। डी ऑप्शन आंसर आएगा। दूसरी वैल्यू डालनी पड़ेगी 3/2, जब मैं 3/2 डालूंगा तो ये 9/4 आ जाएगा। अब क्या होगा, 4x 9x 13x बराबर हो जाएगा 9 के, और x की वैल्यू 9/13। एक बात मैंने हमेशा बोली है कि कभी भी आप इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करें जिसमें ऐसा ऑप्शन हो, जल्दबाजी के में मार्क ना करें। एक क्वेश्चन गलत हो जाता है आता हुआ, केवल जल्दबाजी में। अगला क्वेश्चन है ये, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और ऑप्शन में ए और बी नजर आ रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं सीधा वैल्यू ही रखने वाला हूं। 4/4 - 3 यानी 2 मिलेगा ये, और ये क्या मिलेगा, 1/2। वेरीफाई हो गया, ए से तो वेरीफाई हो गया। अब बी से देखते हैं, अगर मैं बी की जगह -1 रखता हूं, -1/-4 यानी 1/2, और ये 1/2 आएगा तो ये इसका उल्टा 2 आएगा, इससे भी वेरीफाई हो गया। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। ऑप्शन से वैल्यू उठानी है और डायरेक्ट पुट करनी है। अगला क्वेश्चन है ये, रवि का मासिक वेतन ₹A है तथा उसका खर्च ₹X है। अगले महीने उसका वेतन C% बढ़ जाता है। वेतन ये हो गया, पर जो खर्चा था वो D% बढ़ता है, तो नया अमाउंट कितना बचाएगा। ये इनकम आ गई, खर्चा क्या आएगा, नया खर्चा आएगा X × 1 + D/100, क्योंकि खर्चा भी तो बड़ा है। ये माइनस ये करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ए और बी तो एक जैसा ही है, एक सेकंड हो जाइए मैं चेक कर लेता हूं। यहां माइनस है, माइनस है यहां पर, करेक्ट कर लो। ठीक है, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। आज की क्लास में आपने देखा कई क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे जिसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, जिसमें इक्वेशन ही पूछी है। ऐसा ये तीसरा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो कई क्वेश्चन ऐसे एक्सपेक्टेड है कि जिसमें केवल इक्वेशन ही पूछी जाए आपसे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक निर्माता किसी वस्तु के लिए लागत मूल्य ₹700 है, वह इसे ₹800 अंकित करता है। ट्रेडर को 5% डिस्काउंट पे यानी 5 × 8 = 40, ₹760 में देता है, और 5% का डिस्काउंट और देता है कैश पेमेंट पे। 5% कितना हो गया, 76 पंजे होता है 380 यानी ₹38, बचा 722। तो कितने % का फायदा हुआ, ₹22 का।
22/7%। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22/700 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 22/7 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। 50,000 रुपए की राशि 2.5 साल के लिए जमा करता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 12% प्रति वर्ष है, 6 माही लागू होता है यानी 6% के हिसाब से, तो 2.5 साल यानी 5 बार लगाना है। एक फायदा जरूर है, फायदा ये है कि ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं, तो आप लगभग करके आंसर लगा सकते हैं, ये फायदा है। ठीक है, अगर मैं देखता हूं 50,000 6%, ठीक है, 6% कितना हो गया इसका? 3,000, फिर 3,000, फिर 3,000, फिर 3,000, फिर 3,000। ठीक है, 5 बार 6% निकालेंगे 180, फिर इसका दुगना 3 गुना 4 गुना। ठीक है, ये आ गया। अब 6% अगर आप निकालते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं इसका 6%, ठीक है, ये तो इसका आ गया, इसका 6%, 18 6 108, 10.8, फिर 540 का 6%, 540 का 6%। देखिए इतना मेरे को कैलकुलेट करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। 540 का 6% हो गया आपका 30-32 हो गया लगभग। ठीक है, लगभग 30-32 हो गया। इसका 3 गुना होता है, ये 1 2 3 होता है, तो ये 1 3 हो जाता है। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, अब यहां पर क्या आएगा? 540 नहीं, 550 है, क्योंकि ये भी तो आएगा। ठीक है, इसका 6%। अब मैं ये लेता हूं सारा, 550, 1100, 1130, 1130 का 6%, 1100 का 6% हो जाता है लगभग 66, 67 ले लेता हूं। अब टोटल करता हूं, 3 पंजे 15,000, 1200, 1500, 1600, 1700, 1800। ठीक है, और ये लगभग 100 110, 16,800, 910, 50,000 और 16,910 लगभग। तो आंसर आ गया कौन सा? पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इतनी आगे जाने की भी जरूरत नहीं थी वैसे। ठीक है, यहीं पर ही काम चल जाता अगर मैं इतना भी देखता। ये वैल्यू इतनी बड़ी नहीं है, 100 का डिफरेंस है, और अगर मैं यहां देखूं, यहां में और यहां में 1000 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 16,800 देख के ये ऑप्शन आंसर मार्क हो सकता था। अगला देखिए, x वेरी करता है y² -1 से और इक्वल्स टू 24 व्हेन y इक्वल्स टू 10, व्हेन y इक्वल्स टू 10। 24 है जब y की वैल्यू 10 है, यानी 10² -1। आपको बताना है जब ये 5 का स्क्वायर -1 होगा तब ये वैल्यू क्या होगी x की। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही किया जाता है। 25 में से 1 गया 24, ये आ गया कितना? 99। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है ये, एक व्यक्ति शांत जल में 6 की गति से चलता है, नदी की गति 3 है, 45 मिनट टोटल लगते हैं, कितनी दूर वो जाता है? धारा की दिशा में 9, धारा के विपरीत 3, ये स्पीड का अनुपात हो गया। डिस्टेंस सेम है तो टाइम का हो जाएगा 3 9 1 3, यानी 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45 मिनट। 45 मिनट को आप बोल सकते हैं 45/60 यानी 3/4। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3/16, यानी 3/16 मिनट घंटे चलता है। कितने की स्पीड से? 9 की स्पीड से। 27/16।
अब 27 को 16 से भाग करेंगे, अगर एक बारी में जाएगा, बचा 11, 16 छिक 96, 1.6 देखते ही मैं आंसर मार्क कर दूंगा। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल 1.6 देखते ही मैंने आंसर मार्क कर दिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, यदि इस इक्वेशन के जो मूल हैं उनका अंतर 2 है तो इनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अगर रूट का अंतर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाय, तो ये तो बी का स्क्वायर ही हो गया। अल्फा बीटा क्या हो गया, सी बाय 1, तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4c, और बी स्क्वायर बराबर हो गया 4c प्लस 4। ठीक है, यानी बी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो आपको सेम एग्जाम में मिल सकते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ एग्जामिनर ने काम कराया है। वैसे नहीं है कि कॉमन आपको बुक में मिल जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा हर एक पे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब देखिए, आप अगर लगातार मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको एक बात पता होगी, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 2 का योग तीसरा माइनस में, 2 का योग तीसरा माइनस में, 2 का योग तीसरा माइनस में, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो सभी क्या आ जाएंगे, -1 -1 -1, यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ए बी सी अगर एपी में है, ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करना है। मैं एक बात बताऊं, आप यहां पर ये भी कर सकते हैं, ए बी सी की जगह 1 2 3 ले लो तो भी बात बन जाएगी। पर और भी आसान हो सकता है, पता है कैसे, इससे भी बात बन जाएगी, पर a प्लस सी बराबर है 2b के, तो जहां जहां 2b है वहां हम a प्लस सी रखते हैं। जैसे मैंने यहां रखा a प्लस सी, तो c से c गया, यहां रखा a प्लस सी, a से a गया। अब a प्लस सी की जगह क्या रख सकते हैं, 2b, यहां बचा b। देखिए वहां क्या बचा, 2a, अगला बचा 2c, अगला बचा b, तो क्या आ गया, 4abc आ गया। तो बेसिक से भी चीजें बहुत जल्दी हो सकती हैं, पर बेसिक पे कमांड हो। ठीक है, पहले से चीजें कर रखी हैं तब जाके आपका पेपर में कुछ असर होगा। पेपर में हवा में से चीजें उतर के नहीं आएंगी। ठीक है, पहले से काम करके जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब ये क्वेश्चन भी ऐसी है, अगर मैं डिटेल में बनाऊंगा बहुत बड़ा पड़ेगा। अगर मैं वैल्यू रखने की कोशिश करूं तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यानी अगर मैं a की जगह कोई वैल्यू रखता हूं 3, b की जगह 2, c की जगह 1, अब ये पता कैसे लगेगा, वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपका मन करे। वैल्यू ऐसी रखिए दोनों बराबर ना हो, क्योंकि बराबर हो गया तो नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे 0 आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैं देखता हूं आगे, ये 1/, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूं, 1/xy, ये -xyz है। ठीक है, आइए देखते हैं। a की जगह मैं 3 रखता हूं, x कितना आ गया, 3/2 - 1 3, y कितना आ गया 2/1 - 3, यानी -1, z कितना आ गया 1/3 - 2 यानी 1। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z कितना हो गया, 3 - 1 प्लस 1, 3 नहीं 1/3, क्योंकि ये तो x की वैल्यू है। 1/3 किस में आएगा, ये देख लेते हैं। 1/x, एक सेकंड हो जाएगी, x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 - 1। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2/1 - 3 यानी -1,
बिल्कुल -1 आ गई है, ठीक है। z की वैल्यू कितनी आ गई है, 1, z की वैल्यू आ गई है 1, c यानी 1 अपॉन a माइनस बी, 3 - 2 यानी 1, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं x y z की, तो 1/3 आना चाहिए। x की कितनी है, 3 - 1 1, तो 1/3 -1 1, -1/3 आ रहा है, तो 3 - 1 1 -3, ये +3, ये +1/3, और यही आ रहा है डी ऑप्शन। ये मेरा आंसर हो जाएगा। काफी लेंथी क्वेश्चन है, पर ऐसा क्वेश्चन है कि सेम मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, इसका न्यूनतम मान 2 की पावर y प्लस 1/2 की पावर y, एक तरीके से z + 1/z की फॉर्मेशन है, और z + 1/z का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया 2, क्योंकि ये z + 1/z की फॉर्मेशन है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। s की वैल्यू अगर मैं s ले लेता हूं, ये सम पहले कर रखा होगा तो ही क्लिक करेगा, अदरवाइज नहीं होगा पेपर में, ठीक है। ये आ गया s की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं s को 13 से भाग करता हूं, ये 5 है, ये s है, इस तरीके से चलेगा। इन दोनों को घटाइए, s - s/13 यानी 12s/13, और इन दोनों को घटाता हूं, यह आ गया 5/13, 55 में से 5 गया, 50/13 का स्क्वायर, फिर ऊपर आएगा 55/13 का क्यूब, ठीक है। 555/13 का क्यूब, इसमें से 55 जाएगा, 500/13 का क्यूब, यानी इस तरीके से सीरीज चलेगी। ये एक तरीके से जीपी सीरीज है, जिसमें 10/13 से गुणा हो रहा है, 10/13 से गुणा हो रहा है, इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। तो 12s/13 की वैल्यू कितनी आ गई, a यानी पहली टर्म, जीपी श्रेणी की पहली टर्म, अपॉन 1 - r, r क्या होता है, जिससे गुणा होता है, ठीक है। जो कॉमन रेशियो होता है आप वो भी बोल सकते हैं, जो मल्टीप्लायर होता है वो भी बोल सकते हैं, 10/13, तो 13 से 13 कटेगा, 5/3 आ गया ये, ठीक है। तो अब मैं देखता हूं, 12, 13 पंजे 65/36, s की वैल्यू आ गई 65/36, ये मेरा आंसर हो गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन अगर पहले नहीं कर रखा तो एग्जाम में नहीं होने वाला है, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बेसिक पर है सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है ये, 1 1 1 को 91 बार लिखा जाए तो ये क्या बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 0 प्लस 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 90 तक, ठीक है। ये 1 आ जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, 111 हो जाएगा, 90 तक इसलिए लिखा है 91 टाइम्स है, तो 0 से शुरू हुआ है, ठीक है। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगर मैं इसका सम लिखूं, सम क्या होता है, a इंटू r की पावर, r कितना है 10, n - 1, n कितना है 91 -1 अपॉन r - 1, ये आ गया आपके सामने, ठीक है। 10 की पावर 91 -1 अपॉन 10 - 1 r - 1, फॉर्मूला हमने पढ़ा था, a r की पावर n - 1 अपॉन r - 1, जीपी का, अगर जीपी का सम निकालते हैं, ठीक है। ये पढ़ा था। n की वैल्यू 91 इसलिए आई, 91 टर्म है। r 10 इसलिए आया क्योंकि मल्टीप्लायर 10 है, 10 से गुणा हो रहा है हर बार, और नीचे ये आ गया। अगर मैं इसमें थोड़ी सी
शैतानी करूं, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं इसे ऐसे। मैंने 10 की पावर 7 माइनस 1 ऊपर नीचे लिख दिया, ठीक है। 10 की पावर 7 माइनस 1, अगर मैं ऐसे लिखूं तो 10 की पावर 7 मैं यहां लिखूंगा, आर की पावर n माइनस 1 आर माइनस 1, आर की पावर n माइनस 1 आर माइनस 1, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि 10 की पावर 0 प्लस 10 की पावर 1 प्लस ऐसे करते करते 10 की पावर 12 तक आ जाएगा। और इसे कैसे लिख सकते हैं? 10 की पावर 0 प्लस 10 की पावर 1 10 की पावर 6 तक आ जाएगा, ठीक है। n 7 है तो पावर 6 आएगी, n 13 है तो पावर 12 तक आएगी। अब दो नंबर का गुणनफल करके ऐसा लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है? ये कैसा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट यानी संयुक्त संख्या, ठीक है। तो कंपोजिट कहां पर है? ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। दिखने में ऐसा लग रहा है पर वाकई में क्वेश्चन में बहुत बात है, इसमें बहुत बात है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे क्योंकि जीपी पे है क्वेश्चन। एबीसी 8 है, एबीसी पॉजिटिव भी है, तो इसका मान बताना है, न्यूनतम मान। अब देखिए 8 के साथ पॉसिबिलिटी क्या क्या है, बात समझिएगा। 1 1 8 ये भी हो सकता है, 1 1 8, 4 2 1 ये भी हो सकता है, 2 2 2 ये भी हो सकता है। अब अगर मैं 2 + a 2 + b 2 + c निकालूं, इसमें 2 जोड़ूंगा 3, इसमें 2 जोड़ूंगा 3, इसमें 2 जोड़ूंगा 10, तो 90 आ गया। इसमें 2 जोड़ूंगा 6, इसमें 2 जोड़ूंगा 4, इसमें 2 जोड़ूंगा 3, 72 आ गया। इनमें 2 2 जोड़ता हूं तो 4 4 4 64 आ गया। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 64 आ जाएगी, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक पे बताया मैंने ये नहीं कहा कि एबीसी को इक्वल रख लो 2 2 2 और फिर वो वैल्यू पुट करो। बिल्कुल बेसिक नंबर सिस्टम के हिसाब से मैंने बताया कि ये पॉसिबिलिटी है, इसके हिसाब से ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन है ये, एबीसी अगर एपी में है, देखिए हमें पता है एबीसी अगर एपी में है तो बी की वैल्यू क्या होती है? a + c/2, या हम बोल सकते हैं a + c - 2b बराबर होता है 0 के। अब एक फॉर्मूला रिकॉल करिए, जब x + y - z 0 के बराबर है तो x³ + y³ - z³ बराबर होता है 3xyz के, ठीक है, -3xyz के, 3ac × 2b, तो ये आ गया -6abc। कहां पर है? डी ऑप्शन में। जब ये प्लस होता है तो ये प्लस आता है, पर एक भी माइनस होता है तो ये माइनस हो जाता है, तो -6abc आएगा। डी ऑप्शन आंसर आएगा। 6abc मार्क मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 63, 64, ये किससे भाग होगी? 4 की पावर 61 को कॉमन लीजिए, बचेगा 1, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 64, 16, 80, 84, 85, किस नंबर से भाग हो रहा है? 17 से, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया क्योंकि ये नंबर 17 से भाग हो रहा है। एक और अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये निकालना है आपको। ये करेक्ट कर देता हूं मैं, थोड़ा सा करेक्शन है इसके अंदर। ध्यान से देखना है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है आपका 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है। ऑड वाले की वैल्यू निकालनी है, टोटल की दे रखी है। अगर जो टोटल वाला है
इसमें से अगर मैं इवन वाले हटा दूं सम वाले तो बात बन जाएगी। और अगर मैं देखूं इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी तो है, मान लेते हैं x है इसकी वैल्यू, a²/6 नहीं, मान लेते हैं ये x है, तो मान लिया ये x है, -1/4 कॉमन लेता हूं, बचेगा क्या, फिर से वही बचेगा 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, ये बच जाएगा। ये वापसी से x है तो आ गया 3/4x, और x की वैल्यू कितनी थी, a²/6, तो a²/8 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, a²/8 आपका आंसर आ गया। ये पूरा था 1 से इंफिनिटी तक, इसमें से ऑड वाले की वैल्यू निकालनी थी, टोटल में से इवन वाला घटाया, इसमें से 1/4 कॉमन लिया तो वापस वही बचा जो ये पूरी सीरीज थी, तो इसे वापस x लिख दिया, बचा 3/4x, x की वैल्यू डाल दी a²/6 और ये मेरा आंसर आ गया। ये अगला क्वेश्चन आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी तीन अलग अलग नंबर हैं, a² + b² + c² बराबर 1 है, ए बी + बी सी + सी ए की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a² + b² + c² माइनस ए बी माइनस बी सी, ये कर देता हूं मैं, माइनस प्लस सी ए बराबर होता है किसके, हाफ इंटू a - b का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर प्लस c - a का स्क्वायर। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने। ये वैल्यू तो देखिए पॉजिटिव ही आएगी, और ये वैल्यू दे रखी है आपको 1, ये है क्वेश्चन मार्क, x मान लेते हैं इसे, और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी क्योंकि ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, स्क्वायर हो रहा है, नेगेटिव नहीं हो सकता ये। अब आप ध्यान से खुद दिमाग लगाइए, अगर 1 - x पॉजिटिव है तो x की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 1 होगी। ठीक है, जब ये लेस देन 1 होगी तभी तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर ये 1 से बड़ी होती तो ये नेगेटिव हो जाता, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थे देखिए हमारे आज के 30 क्वेश्चन, और आज के हर क्लास में हम क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके के ले रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग में एपी जीपी पे फोकस था, अब धीरे धीरे करके हम सारे क्वेश्चन मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, सभी टॉपिक है, कभी SICI का भी आ जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस का भी आ गया, अगली क्लास में मैं मेंसुरेशन ज्योमेट्री के भी डालूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी को बढ़िया लगे, दिल से लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि सीखने को क्या मिला, और आने वाले 10 दिनों में आपको और किस तरीके की क्लासेस चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक और धारदार सेशन के साथ, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।